इंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मान्यवरो स्वागतम् आगतम् स्वागतम् मान्यवरो स्वागतम् हर्षभराने सप्तसुराने करितो हे नमन हर्षभराने सप्तसुराने करितो हे नमन आगतम् मान्यवरो स्वागतम। मंच पर उपस्थित मान्यवर मित्र सभी को मेरा नमस्कार। आप में से बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर विद्यार्थी इसके पहले भी केशव सृष्टि में किसी न किसी कार्यक्रम से आए होंगे। इसके पहले एग्जीबिशन में आए हुए हैं ऐसे कौन है, जरा हाथ उठाएं। शिक्षक, अच्छा आप केवल 2 ही शिक्षक हैं? 3, अच्छा हाँ ओके, हाथ उठ गया, ठीक है, हाथ नीचे। सेवा सहयोग फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी जो नए हैं उनके लिए एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको। सेवा सहयोग फाउंडेशन, इसकी स्थापना अनऑफिशियली बोला जाए तो 2005 में इसका काम शुरू हो गया था। अमेरिका में एक उद्योजक थे और भारत में PwC के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर संजय हेगड़े, ये दोनों दोस्त थे। और जब वह पुणे में एयरपोर्ट के पास में उतरे दोनों साथ में, तो उन्होंने पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक झोपड़पट्टी देखी। चूँकि उनके लिए वो मुंबई में थे, साउथ मुंबई में पले बढ़े थे, और उन्हें वहाँ से भारत में समाज के लिए कुछ करने का उन्होंने निर्णय किया। और अतुल नागराज जी जो सेवा सहयोग के चेयरमैन हैं, अमेरिका में अपना सारा काम उन्होंने वहाँ से समेटा और मुंबई में आकर के संजय हेगड़े के साथ 2007 में सेवा सहयोग फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया। काम की स्टार्टिंग इस तरीके से हुई कि आज हम यहाँ पर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में हैं। यहाँ पर आप सभी को जो MBMC के स्कूल हैं, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सर, डिप्टी कमिश्नर सर हैं। यहाँ पर स्कूल में बच्चों को सर एक पैर में मोजे से लेकर के सर की टोपी तक मिलती है, लेकिन यहीं से अगर ZP स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों को केवल एक 8वीं तक की टेक्स्ट बुक मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। उस समय 2007 में उन्होंने विद्यार्थियों को स्कूल बैग जिसके अंदर राइटिंग मटेरियल हो, उसके साथ में सेवा सहयोग का सफ़र स्टार्ट किया। काम बढ़ते गया। काम बढ़ने के बाद 2009 में सेवा सहयोग फाउंडेशन का कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया और उसके पश्चात फिर सेवा सहयोग फाउंडेशन अलग अलग प्रोजेक्ट चलता गया। जब हम स्कूलों में जा रहे थे, बच्चों को बैग बांट रहे थे, तब ध्यान में आया कि विज्ञान विषय एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में विज्ञान के ऊपर सेवा सहयोग फाउंडेशन ने बहुत डीप में जाकर के काम करना प्रारंभ किया। उसके लिए 3-4 तरीके के प्रोजेक्ट हमने बनाए। वहाँ के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, प्रिंसिपल, टीचर्स, उनके साथ में संपर्क किया हमने और किस प्रकार के प्रोजेक्ट चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है स्कूलों की। ध्यान में आया कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके पास बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो नहीं है। किसी स्कूलों में साइंस के शिक्षक नहीं है। कई सारे स्कूलों में वहाँ पर किसी NGO ने या फिर किसी और कॉरपोरेट ने लैब दे दिया,
लेकिन उसके बाद वो लैब को मेंटेन करने का उनके पास रिसोर्स नहीं था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं ध्यान में आई। ऐसे में फिर सेवा सहयोग फाउंडेशन ने 2015 में सेवा सहयोग की पहली नॉलेज ऑन व्हील्स नाम का एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। ये नॉलेज ऑन व्हील्स का जो प्रोजेक्ट है रेलवे का एक प्रोजेक्ट था, साइंस ऑन व्हील्स करके, उससे इंस्पायर था। रेलवे ने एक साइंस ऑन व्हील्स करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उससे इंस्पायर होकर के हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है नॉलेज ऑन व्हील्स। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रेविटी सेंटर पॉइंट जो होता है उस तरीके का ये मॉडल है। हमने सेंटर पॉइंट निकाल के बच्चों को बैलेंस करना सिखाया है। इसी तरह से एक और मॉडल है यहाँ पर ये वाला, जिनको हम बच्चों को सेंटर ग्रेविटी पॉइंट ढूंढने के लिए कहते हैं। इस तरह से इसका अगर बैलेंस होता है तो वो बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। और ये नॉर्मल बच्चों के खेलने के लिए उनका कंसंट्रेशन कैसा है और उनका क्षमता कैसी है वो देखने के लिए जो बच्चों को हमने 6 लेवल दिए रहे यहाँ पे, जो बच्चे बिना छुए यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं। तो हमने लेवल रखे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और ये जो है मैग्नेट के 2 साइड्स होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो रिफ्लेक्शन होता है, और साउथ और नॉर्थ अगर साथ में आए तो अट्रैक्शन होता है। तो हमने उस प्रिंसिपल को रखते हुए दोनों भी हमने सिमिलर जोन्स रखे हुए हैं, पोल रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो डॉल है वो रोटेट होते रहता है, गिरता नहीं है। उसी तरह से ये जो है यहाँ पर एक देख सकते हो एक दूरबीन है जो काफी दूर की चीजें आपको पास लेके देख सकते हो। दूसरा है ये एयर प्रेशर मॉडल, जो हमने इसमें पानी स्टोर किया हुआ है। अगर बाहर निकालना है तो हमें ऊपर का कैप रिलीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है और जो अंदर जो पानी है उसको वो प्रेशर देकर पानी बाहर निकालती है। इस तरह से एयर प्रेशर का हमने ये मॉडल रखा हुआ है। सेकंड यहाँ पर वाटर टैंक है, जो काम कैसे करता है वो बच्चों को समझाने के लिए हम बनाया है, जिसके अंदर 2 तरह के कॉइल्स लगे हुए हैं, जिससे कि पानी का जो बहाव है जो आगे ज्यादा होगा तब भी उसको कंट्रोल करेंगे और जब पीछे होगा तो उसको भी कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और ये बहुत पहले के टाइम पे इस तरह के दिए होते थे, गैस दिए, जो कि अंदर गैस भरा जाता था और इसके अंदर जो कपड़ा होता था वो जल के रोशनी फैलाता था। और पहले के जमाने में सिग्नल जब जनरेट नहीं हुए थे उस टाइम पे गाड़ियों पे इस तरह के दिए लगाए जाते थे, जिसके अंदर दिया जलता था और बाहर से रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर इस तरह से शीशे थे। तो जब हम लाइट रखते थे और सामने अगर कोई इंसान आ रहा है उसको रोकना है तो ये रोटेट होके रेड कलर आता था और सामने की तरफ रोशनी रेड कलर की जाती थी, जिससे कि समझ में आता था कि हमें रुकना है। इसी तरह से येलो लाइट है मतलब जलेगा, इसी तरह से ग्रीन लाइट है मतलब हमें चलना है वहां पे। और ये नॉर्मल एक बच्चों के फन के लिए हमने एक रोबो बनाया है जो कि नॉट से चलता है इस तरह से। और ये लाइट है जो कि चार्जेबल लाइट है,
मैं चार्ज संपलेला है जो कि एक कंडक्ट की तरह हमारी बॉडी काम करती है, जो दिखा रहा है जो जमीन में एनर्जी है वो हमारी बॉडी के थ्रू यहाँ पे आके इस बल्ब को जलाने के लिए हेल्प करते है। नमस्कार, आज आपण पेपरापासून बॅग कशा बनवायच्या ते शिकणार आहोत। तर आपण मार्केटमध्ये म्हणजे बाजारामध्ये जेव्हा भाज्या आणायला किंवा काही वस्तू आणायला जातो तर हल्ली जास्त करून प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरतो। तर प्लास्टिक हे आपल्या निसर्गासाठी खूप हानिकारक आहे। प्लास्टिकचं विघटन होण्यासाठी खूप वर्ष लागतात, म्हणजे हजारो वर्ष लागतात त्याचे विघटन व्हायला। खूप सारा असं प्लास्टिक साचून राहिल्यानंतर मग ते जाळलं जातं आणि जाळल्यानंतर त्याच्यातून त्याच्यापासून हवा प्रदूषण होते। तसंच ते प्लास्टिक आपल्या निसर्गामध्ये कुठेही टाकल्यानंतर ते त्याचे खूप मोठे साठे होतात किंवा आपल्या आजूबाजूला जे गटार असतात त्या गटारांमध्ये सुद्धा प्लास्टिक साचून राहिल्याने जेव्हा पाऊस पडतो त्या पावसामध्ये ते पाणी पण तुंबून राहते, ते वाहण्यासाठी तिथे अडथळा निर्माण होतो। तसेच आपली जे आजूबाजूला बैल गाय अशी जी जनावरे आहेत ते जेव्हा प्लास्टिक खातात, म्हणजे ते जेव्हा वस्तू आजूबाजूच्या म्हणजे त्यांच्या खाण्यामध्ये ते प्लास्टिक पोटामध्ये गेल्याने सुद्धा त्याच्यासाठी खूप हानिकारक आहे। तर त्या प्लास्टिकचा वापर न करता आपण पेपरापासून बॅग बनवून त्या बॅग्स आपण मार्केटमध्ये वापरू शकतो। काही वस्तू आणायची असेल तर आपण त्या बॅग्स वापरू शकतो, कारण पेपर विघटन होऊ शकतो, विघटन पेपराचं लवकर होते। तर आपण त्या बॅग्स पेपरापासून कशा बनवायच्या आपण आज शिकणार आहोत। आज आपण पेपर बॅग बनवत आहोत। त्यासाठी आपण एक पेपर साइड वरून कट करून घेतलेला आहे। त्याला आपण 4 बोटाचं अंतर घेऊन त्याला फोल्ड करायचं आहे। त्यानंतर राहिलेला एक्स्ट्रा पेपर आहे तो पण आपण तिथे त्याच्यावरतीच फोल्ड करून घ्यायचा आहे। फोल्ड केल्यानंतर जी फाडलेली साइड आहे त्याला पण आपण पॅक करायचं आहे। तिथे पण आपण 4 बोटाचं अंतर घ्यायचं आहे। अशी आपल्याला त्याच्यावरती लाईन करून झाल्यावरती आपण ती पूर्ण पिशवी खोलून त्याला आपण गव्हापासनं जो हे केलेला आहे, गम तयार केलेला आहे तो त्याच्यावरती लावून घ्यायचा। अशीच आपण पेपर बॅग तयार करून पर्यावरणाचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी वापरू शकतो। आणि ही पिशवी आपण मेडिकलमध्ये गोळ्या किंवा डाळी किंवा छोट्या छोट्या वस्तू आपण आणण्यासाठी वापरू शकतो। और ये जो दोनों एंड का पैरेलल ऐसा पैरेलल होना चाहिए और बाद में इसको ऐसे क्लिप लगा दीजिए। इसी धूप को हम लोग एकत्रित करके यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये करते हैं तो कोई भी चीज़ और ज़्यादा है। अभी आप रखने के बाद 2 मिनट के बाद आप इसको हाथ नहीं लगा पाएंगे, इतना ये गर्म हो जाएगा। तो रखने का मैंने आपको बोला जीरो शैडो। अभी आप देखेंगे आपने खड़े हैं, आपका जीरो शैडो कभी बनेगा जब आप एग्जैक्ट उसके सामने खड़े हो। अभी मैं इसको अगर रखता हूँ ये शीट को, अगर मैं इसको ऐसा रखूँगा तो क्या होगा, देखो इसका जीरो शैडो नहीं बनेगा। हाँ, अगर मैं एग्जैक्ट उसको बराबर रखता हूँ
एग्जैक्ट उसके साइडों के पीछे, तो ही ये इसका बराबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद है ना, आपको थोड़ा सा इसके आजू बाजू में ये रखो, क्योंकि क्या है, हाँ क्योंकि हल्का है, हवा में उड़ रहा है थोड़ा सा, तो रखने के टाइम पे एक ही लाइन सीक्वेंस में रखो, एक के पीछे दूसरा जो रखेंगे थोड़ा दूर रखो सेकंड लाइन में। नमस्कार, माझं नाव मृणाल उमेश सावंत. KW1 मध्ये मी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करते. नमस्कार, मेरा नाम प्रिया यादव है. मैं KW1 में एज अ साइंस टीचर काम कर रही हूँ. या विज्ञानाच्या प्रदर्शनासाठी आम्ही सर्व शाळेंमध्ये खूप फिरलो. प्रिन्सिपल मॅम, स्कूलच्या टीचर, सगळ्यांना आम्ही इन्फॉर्मेशन दिलं की सायन्स एक्झिबिशनची डेट काय आहे. सबसे पहले हम सारे स्कूल में विजिट करके आए, उनको मॉडल डिस्क्रिप्शन फॉर्म दिया, उनको सारा हमारा क्राइटेरिया क्या क्या है वो सारा कुछ डिफाइन किया. लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी में प्राइजेस को डिफरेंस किया हुआ है. 6 to 7 प्राइमरी में रहेंगे, देन 8 and 9 सेकेंडरी में रहेंगे. और वर्किंग मॉडल ये हमारा मोटो है, तो वर्किंग मॉडल सबका होना चाहिए. ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन किया, डेट, वेन्यू सब कुछ बताया. और फिर उनका मॉडल डिस्क्रिप्शन फॉर्म भर के हुआ तो हम लोग जाके वहाँ पे कलेक्ट भी करके आए. आमच्या एक्झिबिशनची तारीख 4 आणि 5 होती. कालपासून आमचं एक्झिबिशन सुरू झालं आहे. मुलांनी खूप चांगले चांगले प्रयोग करून आणले आहे. त्याचप्रमाणे आपण इथे सेवासेवकचे पण काही मॉडेल ठेवले आहेत, जे सुभाषजींनी बनवले आहेत. आणि जसं की आमच्या ज्या सेवासेवकच्या काही ॲक्टिव्हिटी आहेत, सोलार कुकिंग, पेपर बॅग मेकिंग, या ॲक्टिव्हिटी पण आम्ही या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये घेतल्या आहेत. टोटल यहाँ पे स्कूल जो पार्टिसिपेटेड है 22 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है. उसमें एडेड और MBMC के स्कूल्स आए हुए हैं. और मॉडल्स देखा जाए तो 38 मॉडल्स हैं यहाँ पे, जो कि सारे के सारे वर्किंग मॉडल्स हैं. और टोटल स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है जो एग्जिबिट को प्रेजेंट कर रहे हैं वो है 72. और उनको जो टीचर्स लेके आए हैं यहाँ पे, वो टीचर्स का काउंट है 23 टीचर्स. और विजिट के लिए भी डे बाय डे टीचर्स और स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं. फर्स्ट डे पे यहाँ पे आए थे 846 स्टूडेंट्स, जिनको टीचर्स लेके आए हैं 33 टीचर्स उनके साथ में, बसेस के साथ में. और 11 स्कूल्स डे 1 में हमारे आए थे. अभी डे 2 में भी सिमिलरली स्कूल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं. आजच्या दिवसासाठी मुलांना खूप उत्सुकता आहे की कोण जिंकेल, कोणाचा पहिला नंबर येईल, दुसरा नंबर येईल. आता आपल्या या दिवसाची म्हणजे आपला जो दुसरा दिवस आहे विज्ञान प्रदर्शनाचा, आता त्याची सांगता आपण विज्ञान गिफ्ट देऊनच करणार आहोत. तर खूप चांगला प्रोग्राम झाला. यासाठी सेवासेवक स्टाफ आणि MBMC स्कूल आणि प्रायव्हेट एडेड स्कूल आहेत, त्यांना माझ्या मनापासून थँक्यू. गुरुत्वाकर्षण शक्ती अशी शोधलेली जी युक्ती, ज्याची विज्ञानावर भक्ती, असे झाले मान सराई जगणी उठाला, असे झाले मान सराई जगणी उठाला. पुढे नेऊया देशाला, मिळू जगात पहिला मान. पुढे नेऊया देशाला, मिळू जगात पहिला मान.